डी लीडे की ऑलराउंडर प्रदर्शन की मदद से नीदरलैंड ने नामीबिया को दी मात। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत अर्जित की। इस मुकाबले में नीदरलैंड की ओर से हीरो थे युवा ऑलराउंडर बास डी लीडे, जिन्होंने कमाल का ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। चाहे गेंद के साथ ही चाहे बल्ले के साथ ही अपनी टीम को दोनों ही क्षेत्रों में अपने आप फ्रंट से लीड करते हुए इस टूर्नामेंट में जीत दिलाई। पिछले मुकाबले में डी लीडे ने कमाल का कैमियो खेला था। यहाँ पर भी डी लीडे ने कमाल का कैमियो नहीं, मैच विनिंग नॉक ही खेल डाली। यहाँ पर डी लीडे ने गेंद के साथ 2 बड़े विकेट लिए थे, बल्ले के साथ एक मैच विनिंग नॉक खेली और इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड को पहली विक्ट्री दिलाई। यहाँ पर नीदरलैंड ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया। भाई साहब, नामीबिया की शुरुआत ठीक ठाक हो चुकी थी। जैन फ्राइडिंग और निकोल लॉफ्टीटन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों को स्टार्ट मिले, लेकिन नीदरलैंड के गेंदबाजों ने उन्हें स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं करने दिया। लेकिन भाई साहब, नीदरलैंड के लिए अगर खतरा बनी नामीबिया कप्तान इरास्मस ने आते ही नीदरलैंड के गेंदबाजों पर अटैक किया, टूट कर पड़े, विस्फोट के बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भाई साहब, बास डी लीडे ने आकर इस तूफान को समाप्त किया। जब कप्तान इरास्मस की पारी को 18 रन पर समाप्त किया, नामीबिया को बहुत बड़ा झटका दिया। उसके बाद बास डी लीडे ने खतरनाक दिख रहे जे स्मिथ को चलता है। जे स्मिथ भाई साहब रूल ऑफ वेंडर को 2 छक्के लगा चुके थे, खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, 22 पर पहुंच गए। वहां पर भी बास डी लीडे आए, स्मिथ को क्लीन बोल्ड किया, नीदरलैंड को सांस में सांस आई। 2 बड़े विकेट बास डी लीडे ने लिए और नामीबिया को 20 ओवर में महज 156 रन पर ही रोक दिया। बास डी लीडे ने गजब की गेंदबाजी की थी, 2 शिकार किए थे। अब नीदरलैंड के सामने 157 रन की चुनौती थी। भाई साहब, शुरुआत बहुत खराब हुई। मैक्स डाउट एक बार भी सस्ते में गए, नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। बास डी लीडे ने पारी को संभाल लिया। मतलब बास डी लीडे ने कमाल की बल्लेबाजी की। पहले तो लिवाइट के साथ मिलकर एक गजब की साझेदारी लगी। इस साझेदारी में माइकल लिवाइट ने काउंटर अटैक किया, डी लीडे ने आकर वक्त लिया। जब माइकल लिवाइट आउट हुए तो कॉलिन एकरमन आए। कॉलिन एकरमन के साथ मिलकर बास डी लीडे ने एक कमाल की साझेदारी की। इस साझेदारी ने यह सुनिश्चित किया कि अब नीदरलैंड यहां से पूरी तरीके से डोमिनेंस करेगी। इस साझेदारी में हीरो थे, वो थे बास डी लीडे। कॉलिन एकरमन की भूमिका यही थी कि वो सिंगल डबल लेकर बास डी लीडे को स्ट्राइक पर ला रहे थे, अपने छोर से विकेट नहीं गिरने दे रहे थे। और बास डी लीडे नामीबिया गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर रहे थे। भाई एक प्रॉपर ऑलराउंडर है ये। एक होता है तो थोड़ी बॉलिंग कर लेता है, शानदार बल्लेबाज होता है। एक होता है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता और बॉलर होता है। भाई ये प्रॉपर है, बैटिंग से या बॉलिंग से ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। हमने इनमें कमेंट्री में भी इनकी तारीफ सुनी थी। हार्दिक पांड्या से इनकी तुलना करी थी दीपदास गुप्ता ने। भाई गेंद के साथ जब इन्होंने 20 रन देकर 2 शिकार किए तो बल्ले के साथ भी कमाल की पारी खेली। एकरमन के साथ मिलकर गजब की साझेदारी की थी। तो वहीं कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के साथ मिलकर इस मुकाबले को समाप्त किया। इस टूर्नामेंट में डच के लिए पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने 68 तक कूटा। भाई साहब 68 तक ही नहीं कूटा, यह जिम्मेदारी उठाई कि अपने लास्ट तक इस मुकाबले को समाप्त कर ही रुका जाए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 72 रन की नाबाद पारी खेली और इस मुकाबले में नीदरलैंड को 7 विकेटों से जीत दिलाई। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने।